मैं ये मानता हूँ जो भी इस देश में क्रांति हुई बुद्धा के बाद, अब छोटे रूप में वो भला ही, क्योंकि क्रांति जो हुई वो हमारे महापुरुषों के द्वारा, वो सब कहीं ना कहीं बुद्धा के आइडियोलॉजी से प्रभावित थे। बुद्धा ने जब आंदोलन चलाया तो उन्होंने सबसे पहले वेद की मान्यता को समाप्त किया। वेद को मानने के लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि वो जानते थे कि वेद और लवेद के नाम में जितने कर्म कांड हो रहे हैं, अगर वेद का अस्तित्व बचा रहेगा तो फिर हमारा समाज माने उसके गुलामी से आज़ाद नहीं होगा। इसलिए भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच रखने का एक कारण ये भी था कि मैं पहले अर्जक संघ चलाता था, तो मैं अर्जक का जब डिफाइन करता था तो मेरे साथ मजबूरी थी कि उसमें हमको ये बताना पड़ता था कि अर्जक का शब्द कहाँ से आया, क्यों, इसलिए हम कहते हैं तो वेद का सहारा लेना पड़ता था। मूल निवासी समाज में, शूद्र समाज में, पिछड़े समाज में ये जागृति पैदा करना चाहते हैं, समाज को समझाना चाहते हैं कि हम भारत के जितने मूल निवासी हैं ऐतिहासिक रूप से एक ही वंश के थे, एक ही थे। और 2001 इस बात को बोला कि बहुजन समाज को धोखा दे रहे हैं लोग और कहते हैं कि मैं बहुजन के आंदोलन को आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं आपको कहना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से बहुजन समाज को कि आप सचेत हो जाइए। कुछ दिन बाद आपको पता चलेगा कि निश्चित रूप से वो लोग धोखा दे रहे थे और तोड़ रहे हैं रोज। जहाँ जोड़ने की बात हुई, कहते हैं कि हम बुद्ध की विचारधारा पर चल रहे हैं, कबीर की विचारधारा पर चलते हैं। क्या बुद्ध की विचारधारा यही थी कि आपस में वैमनस्यता का भाव पैदा करें? क्या आपस में हम टूटते रहें? तो आप टूट रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं स्वार्थ है, और स्वार्थ है तो बुद्ध का विचारधारा तो वहाँ हो ही नहीं सकता। कि दुश्मनों ने तो हमको 6743 जात में ही तोड़ा था, लेकिन हमारे हित करने वाले लोग जो बहुजन समाज के हितैषी बने घूम रहे हैं, वो तो 29 लाख संगठन बना करके तोड़ दिए। अगर जात के आधार पर भी संगठन बनाते तो हम 6743 में होते। ये बड़ा दुखद है कि भाई यहाँ पर एक ही चीज़ है कि ये सांस्कृतिक मंच सबके लिए खुला हुआ है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर है, बहुजन विचारधारा के जितने भी संगठन चल रहे हैं कहीं भी हैं, मैं आज आह्वान करना चाहता हूँ कि आप सांस्कृतिक मंच के साथ जुड़िए। एक में भारत, बुद्ध में भारत, तो बुद्ध में भारत बनाने के लिए 29 लाख टुकड़ा में टूटे रहेंगे तो बुद्ध में भारत बनाएंगे क्या? ब्राह्मण विदेशी भारत छोड़, मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं इस बात के पक्षधर नहीं हूँ। मैं इसलिए इस बात के पक्षधर नहीं हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, लोगों में संदेश जाना चाहिए। मैं इस बात के पक्षधर इसलिए नहीं हूँ कि अगर ये बात कोई नारा लगा रहा है कोई, तो बाबा साहब के संविधान का विरोधी आदमी, इसलिए विरोधी आदमी है कि जब बाबा साहब ने भेदभाव नहीं किया, बाबा साहब ने यहाँ सबको नागरिकता दे दी संविधान में। हम कौन होते हैं बोलने वाले कि विदेशी हो तुम, भारत छोड़ो? ठीक है, आप विदेशी हैं, कभी थे, आप आए यहाँ रह गए, यहाँ के नागरिक, लेकिन परंतु नहीं है ब्राह्मण या कोई भी आज भी जो भारत में आया रह गया, नागरिकता मिल गई, बाबा साहब ने उनको भी संविधान में जगह दिया। हमारे हक अधिकार पर वो कब्जा जमा के बैठे हुए हैं। हमारी लड़ाई इसकी है, हम अपना हक अधिकार लेंगे उनसे, ना कि हम उनको भगाने की लड़ाई लड़ेंगे। ये तो संविधान के विरोध में लड़ाई, और ये इसीलिए मैं प्रवेश कराना हो, शादी विवाह कराना हो, श्रद्धांजलि कराना हो, नामाकरण हो, कोई भी संस्कार का कार्यक्रम कराना हो तो भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच का बैनर लगाइए और आप हमको कॉल कीजिए, या आप जहां हैं वहीं के हमारे साथी आपके कार्यक्रम को जाके निःशुल्क संपन्न कराएंगे। आपको केवल भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच का आपको सदस्यता ग्रहण करना होगा। सदस्यता ग्रहण के लिए बहुत ज़्यादा राशि नहीं चाहिए, एक सीमित है, और आपके परिवार में भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच हमेशा जो है कार्यक्रम कराता रहेगा। कैसे संपर्क करेंगे आपसे? जैसे बोल रहे हैं कि आपसे बात करें, तो आखिर में वीडियो के माध्यम से हम अपने व्यूअर की तरफ से जानना चाहेंगे कैसे संपर्क करेंगे। अभी हमारा जो एक बैनर है, उस बैनर पर नंबर है, कुछ 4-5 महत्वपूर्ण नंबर है, उस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। वैसे मेरा भी नंबर है 9709976573, उस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। कुछ अर्न कहीं ना कहीं आने का जरिया हो जाता है और उसे कहीं ना कहीं चार्जेबल कर देते हैं, ऐसा तो नहीं करेंगे भारतीय मूल्यवासी? देखिए, हमारा भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच है जो इसी तरह नहीं है, इस तरह हवा ही नहीं है। भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच का हमारा एक संविधान बना हुआ है, और वो संविधान जो आपके चैनल पर, चूँकि लगभग 8-10 पन्ने का है, वो संविधान में सारी बात लिखा हुआ है। उसमें उस संविधान से अलग हटकर हमारा कहीं भी कोई काम नहीं होगा। हम संवैधानिक दायरे में काम करेंगे। मैं पहले बता दिया कि केवल सदस्यता ग्रहण करना है तो सदस्यता ग्रहण करके ही और कार्यक्रम को करा। हमारे लोग आने वाले समय में भी किसी तरह का शुल्क नहीं लेंगे,
ये हम पूरा का पूरा भरोसा देते हैं। और जहाँ भी संगठन मेरा काम करेगा, भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच का जो संविधान है उस संविधान के दायरे में रह के काम करेगा, संविधान से बाहर काम नहीं करेगा। ये हमें आपको हम पूरा का पूरा विश्वास दिलाते हैं। चलिए, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़। साथियों, मैं बताना चाहूँगा अभी हाजीपुर में हैं हम, और यहाँ पे बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पे भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच का केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। और यहाँ पे तमाम लोग बैठे हुए तस्वीरों में देख सकते हैं सभी लोगों को। यहाँ पे लाइव प्रोग्राम चला है चैनल के माध्यम से, मैं आपको सभी लोगों को दिखाना चाहूँगा, देख सकते हैं तस्वीरों में। और यहाँ पे आज जो केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही हुआ है। तथागत गौतम बुद्ध के जो विचार था, तोड़ो नहीं जोड़ो, संगठन बहुत सारे बना हुआ है, लेकिन सब संगठन का अलग अलग विचार है, अलग अलग उद्देश्य है। सर से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में शिवाजी राय जी उद्घाटन किए हैं और अपने मकान भी देने का काम किए हैं, तो कहीं ना कहीं इनका उद्देश्य क्या है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच का केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन हुआ, आज बुद्ध पूर्णिमा भी है। आज ही के दिन आप कार्यालय का उद्घाटन किए हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? ध्यानपूर्वक जब हमारा भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच का आप लोगो देखेंगे तो लोगों में देखेंगे कि उसमें बहुत सारे महापुरुष हैं, लेकिन सबके पीछे जो बैकग्राउंड में है वो सबसे महान तथागत गौतम बुद्ध है। मैं ये मानता हूँ, जो भी इस देश में क्रांति हुई बुद्धा के बाद, अब छोटे रूप में वो भला ही, क्योंकि क्रांति जो हुई वो हमारे महापुरुषों के द्वारा, वो सब कहीं ना कहीं बुद्धा के आइडियोलॉजी से प्रभावित थे। और इससे अच्छा कोई मौका नहीं मिलता, क्योंकि मैं पहले बहुत सारे संगठनों में काम किया हूँ और कोई मुझसे पूछा नहीं आज तक कि मैं भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच ही क्यों नाम रखा। ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जो चल रहे हैं, जो ब्राह्मणवाद का विरोध कर रहे हैं, जिसमें आर्य समाज भी लोग कहता है कि कर रहे हैं, अर्जक संघ भी कर रहे हैं, एक शोषित समाज क्या है एक संगठन वो कर रहा है। लेकिन मैंने इसको क्यों रखा, क्योंकि मैं बुद्ध के उस आइडियोलॉजी से प्रभावित हूँ कि बुद्धा ने जब आंदोलन चलाया तो उन्होंने सबसे पहले वेद की मान्यता को समाप्त किया। वेद को मानने के लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि वो जानते थे कि वेद और लवेद के नाम में जितने कर्म कांड हो रहे हैं, अगर वेद का अस्तित्व बचा रहेगा तो फिर हमारा समाज माने उसके गुलामी से आज़ाद नहीं होगा। इसलिए भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच रखने का एक कारण ये भी था कि मैं पहले अर्जक संघ चलाता था, तो मैं अर्जक का जब डिफाइन करता था तो मेरे साथ मजबूरी थी कि उसमें हमको ये बताना पड़ता था कि अर्जक का शब्द कहाँ से आया। क्यों, इसलिए हम कहते हैं तो वेद का सहारा लेना पड़ता था, वेद का सहारा लेना पड़ता था उसमें कि ये जो शूद्र है वो अर्जक है। हम इन तरह के शब्दों का हम बहिष्कार करना चाहते थे। और सबसे बड़ी बात जो हम जाने वो ये जाने कि इतिहास के हम विद्यार्थी रहे हैं, कम से कम मैट्रिक और आईए तक पढ़े हैं, और मैंने ईमानदारी से पढ़ा है, क्योंकि मैं अपने ज़माने में उसका क्या बोलते हैं, हम लोग 80% से लाने वालों को उस समय हमारे ज़माने में 62 वगैरह 3 में उसको लेटर मिलता था, प्रशस्ति पत्र हमको मिला था, और मैं इतिहास से बड़ा अभिरुचि रखता था। तो इतिहास पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि भारत के जितने मूल निवासी जातियाँ हैं, जितने जातियाँ हैं जिसे आप शूद्र कहते हैं, वेद वाला लोग कहता है, पंडित लोग कहता है, वेद कहता है, वो सारे के सारे शूद्र समाज के लोग कहीं ना कहीं शुरू से एक थे। वो इतिहास इस बात की साक्षी है। और मेरा कलेजा तो तब बुलंद हुआ जब 2001 में साइंटिफिक रिसर्च हुआ और हुताहु यूनिवर्सिटी से ये पता चला कि भारत के जितने मूल निवासी हैं उनका डीएनए एक ही है। अगर डीएनए एक है इसका मतलब हम कहीं ना कहीं एक है। और तीसरा हम प्रभावित हुए जब हमने बहुत ढंग से आरएसएस को समझा, क्योंकि आरएसएस वाले लोग जो आंदोलन चलाए, एक मंच के माध्यम से हम अपने मूल निवासी समाज में, शूद्र समाज में, पिछड़े समाज में ये जागृति पैदा करना चाहते हैं, समाज को समझाना चाहते हैं
कि हम भारत के जितने मूल निवासी हैं ऐतिहासिक रूप से एक ही वंश के थे, एक ही थे। और 2001 में जैसे विज्ञान ने साबित किया कि डीएनए के आधार पर हम एक ही हैं आज भी। और ये सारे जो राजनीति पक्ष चल रहा है दाव पे, उसमें कहीं न कहीं हम लोगों को अलग अलग करने का साजिश चल रहा है। तो हम अपने समाज को इस संगठन के माध्यम से मैसेज देते हैं कि हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। ऐसा हमको प्रतिज्ञा लेना होगा और इसके लिए हम अपने समाज को मजबूर करेंगे, उसके लिए प्रशिक्षित करेंगे। ये मेरा आंदोलन, इस आंदोलन का सबसे बड़ा दिन है। इससे होगा, आपने अटेंड किया था, उसमें मेरा 19वां प्रतिज्ञा ही था हमारे संगठन का कि हम जाति विहीन समाज का निर्माण करना चाहते हैं। बाहरी जितने संगठन है वो कहीं ना कहीं जाति और वर्ण की बात करता है, उसकी मैं चर्चा नहीं करना चाहता। वैसे हमको किसी जाति से घृणा नहीं है, सब जाति को, क्योंकि हमारा संविधान के आधार से जितने भी भारत के लोग हैं, हम उसका किसी का बहिष्कार नहीं करते, हम करेंगे भी नहीं। अब मैं जो करते हैं उनको बेईमान समझता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, आखिर में आज बुद्ध पूर्णिमा है और बुद्ध पूर्णिमा के दिन ऑफिस का उद्घाटन हुआ। बुद्ध का जो विचार था, तोड़ो नहीं जोड़ो, संगठन बहुत सारी बना है, सब अपने अपने ढंग से काम करते हैं। भारतीय मूल निवासी का उद्देश्य क्या? साथियों, ये आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने समाज को, भारत के मूल निवासी समाज को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ पर भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। और इसके लिए माननीय शिवाजी राय साहब को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ मैं अपनी ओर से कि इन्होंने एक जगह प्रोवाइड किया, हम लोगों को उपलब्ध कराया, जहाँ पर हम लोग इस कार्यालय को यहाँ से शुरू किए हैं और आगे इसको चलाएँगे। जो आपका सवाल है, जोड़ो नहीं तोड़ो, बुद्ध की जो विचारधारा थी, आज बुद्ध का दिन है और हम उनको याद करते हैं इसलिए कि उनकी विचारधारा पूरी दुनिया में फैली हुई है। और विश्व गुरु अगर भारत बना तो बुद्ध की विचारधारा की वजह से बना, तो वो विश्व गुरु भी कहलाते हैं। तो उनके दिवस पर हम लोगों ने इस कार्य को शुरू किया, कार्यालय को। जोड़ो नहीं तोड़ो की बात है तो देश में, भारत में आज जितने भी फूले अम्बेडकरी, बुद्ध की विचारधारा और कबीर की विचारधारा पर जितने भी संगठन चल रहे हैं, उसमें एक चीज़ जब से, हम बहुत दिनों से नहीं है, कुछ दिनों से संगठन में आए, जब इस पे काम करना शुरू किए, सीखना शुरू किए, जानना शुरू किए, तो एक चीज़ तो लगा कि यहाँ पर जो लोग हैं ना, वो लोग सिर्फ अपने आप को, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कि लीडरशिप, जो लीडरशिप चाहिए ना, लीडरशिप होता है, कई एक तरह का लीडरशिप होता है। यहाँ पर कुछ ऐसे लीडर हैं जो बहुजन समाज को धोखा दे रहे हैं। मैं बेबाकी से कहना चाहता हूँ, मैंने खुले मन से भी इस बात को बोला है कि बहुजन समाज को धोखा दे रहे हैं लोग और कहते हैं कि मैं बहुजन के आंदोलन को आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं आपको कहना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से बहुजन समाज को कि आप सचेत हो जाइए। कुछ दिन बाद आपको पता चलेगा कि निश्चित रूप से वो लोग धोखा दे रहे थे लोग और तोड़ रहे हैं रोज़। जहाँ जोड़ने की बात हुई, कहते हैं कि हम बुद्ध की विचारधारा पर चल रहे हैं, कबीर की विचारधारा पर चलते हैं। क्या बुद्ध की विचारधारा यही थी कि आपस में वैमनस्यता का भाव पैदा करें, कि आपस में हम टूटते रहें? तो आप टूट रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं स्वार्थ है, और स्वार्थ है तो बुद्ध का विचारधारा तो वहाँ हो ही नहीं सकता है। मैं पक्का इस बात को पूरे होशो हवास में कहना चाहता हूँ कि अगर बुद्ध की विचारधारा हमारे अंदर आएगी तो हम जोड़ने का नहीं, हम जोड़ने का काम करेंगे, तोड़ने का काम नहीं करेंगे। उसके लिए चाहे हमारा जो कुछ भी क्षति हो जाए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, आज 13 को संगठन चल रहा है, 29 लाख संगठन चल रहा है। जब मैं ये सुना तो मैं तो दंग रह गया कि दुश्मनों ने तो हमको 6743 जात में ही तोड़ा था, लेकिन हमारे हित करने वाले लोग जो बहुजन समाज के हितैषी बने घूम रहे हैं, वो तो 29 लाख संगठन बना करके तोड़ दिए। अगर जात के आधार पर भी संगठन बनाते तो हम 6743 में होते। ये बड़ा दुखद है, ये बड़ा दुखद है। इसलिए मैं मंच से भी बोलता हूँ और आपके माध्यम से मैं मैसेज देना चाहता हूँ अपने बहुजन समाज को कि सतर्क हो जाइए, कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा हो रहा है। और इसीलिए हमारे जो ये सांस्कृतिक मंच की स्थापना करने वाले हमारे महापुरुषों ने जो बातें कही, हमको ये बड़ा अच्छा लगा और इसको मैं हमेशा प्रमोट करता हूँ। और इसीलिए मैं यहाँ पर पूरा जी जान से काम करता हूँ लग कर कि भाई यहाँ पर एक ही चीज़ है कि ये सांस्कृतिक मंच सबके लिए खुला हुआ है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर है, बहुजन विचारधारा के जितने भी संगठन चल रहे हैं, कहीं भी हैं, मैं आज आह्वान करना चाहता हूं कि आप सांस्कृतिक मंच के साथ जुड़िए, एक प्लेटफॉर्म पर आइए, तभी हम बुद्ध की विचारधारा को पूरी दुनिया में और भारत में फैला सकते हैं, और तभी हम एक अच्छा भारत का निर्माण कर सकते हैं। और जो सब लोग कहते हैं बुद्धमय भारत, बुद्धमय भारत, तो बुद्धमय भारत बनाने के लिए 29 लाख टुकड़ा में टूटे रहेंगे तो बुद्धमय भारत बनाएंगे क्या?
मैं पूछना चाहता हूँ। दूसरी बात, मैं पिछले दिन दिलीप जी के यहाँ भी ये बात रखा था, और सत्य बात को बड़ी बेबाकी से मैं बोलता हूँ। सत्य बोलने में दिक्कत क्या है? मैं अभी भी सर कुछ थोड़ा सा संकेत किया, मैं खोलना चाहता हूँ इसको, कि इस देश में बहुजन विचारधारा को चलाने वाले लोग हमारे बहुजनों को गुमराह कर रहे हैं। कैसे गुमराह कर रहे हैं? एक बात वो बोलते हैं, ब्राह्मण विदेशी भारत छोड़ो। मैं इसके खिलाफ हूँ, मैं इस बात के पक्षधर नहीं हूँ। मैं इसलिए इस बात के पक्षधर नहीं हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, लोगों में संदेश जाना चाहिए। मैं इस बात के पक्षधर इसलिए नहीं हूँ कि अगर ये बात कोई नारा लगा रहा है कोई, तो बाबा साहब के संविधान का विरोधी आदमी है। इसलिए विरोधी आदमी है कि जब बाबा साहब ने भेदभाव नहीं किया, बाबा साहब ने यहाँ सबको नागरिकता दे दी संविधान में, हम कौन होते हैं बोलने वाले कि विदेशी हो तुम, भारत छोड़ो। ठीक है, आप विदेशी हैं, कभी थे, आप आए यहाँ रह गए, यहाँ की नागरिकता आपको मिल गई, आप यहाँ के नागरिक हैं। हमारी लड़ाई सीधा सीधा ये है कि हम 5 भाई है, 5 बीघा ज़मीन है मेरे पिताजी का, पूर्वज का, हमको 1 बीघा चाहिए, हमको इसकी लड़ाई है सीधा, कोई इसमें लेकिन परंतु नहीं है। ब्राह्मण या कोई भी आर्य भी जो भारत में आया रह गया, नागरिकता मिल गई, बाबा साहब ने उनको भी संविधान में जगह दिया। हमारे हक अधिकार पर वो कब्जा जमा के बैठे हुए हैं। हमारी लड़ाई इसकी है, हम अपना हक अधिकार लेंगे उनसे, ना कि हम उनको भगाने की लड़ाई लड़ेंगे। ये तो संविधान के विरोध में लड़ाई, और ये इसीलिए मैं कहता हूँ कि बरगलाया जा रहे हैं लोग, इसीलिए कहता हूँ कि समाज को बरगलाया जा रहा है। इसलिए सचेत हो जाइए, और हमारी तब तक की लड़ाई नहीं रुकेगी जब तक हम 90% अपना 90% हिस्सा नहीं ले रहे। आप 10% हो, 10% ले लो, हमारा कोई भेदभाव नहीं आपसे, हमारा आपसे कोई लड़ाई भी नहीं है। आप मेरा हक हिस्सा पर जो कब्जा जमाए बैठे हो, वो हमको ईमानदारी से दे दो, सीधा हमारी लड़ाई। मैं तो बिल्कुल साफ दिमाग रखता हूँ और साफ बात करता हूँ। एक बात और लास्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस तरह का कोई बात करता है, समझिए वो आपको भरमा रहा है, ये बहुजन समाज को धोखा दे रहा है। मैं तो देख रहा हूँ, इसीलिए इन तरह के बातों से बचना है। और बाबा साहब के अगर आप सच्चे फॉलोअर हैं तो उनके संविधान में दी गई बातों पर आप चलिए, नहीं कि सिर्फ बाबा साहब का नाम लीजिए और संविधान बचा लेंगे। अरे बचाने के लिए तो क्या करना है? बचाने के लिए एक होना जरूरी है कि 29 लाख जगहों पर टूटना जरूरी है। अरे जिस दिन आप एक जगह खड़ा हो जाइएगा, संविधान क्या सब कुछ बच जाएगा। तो बोलने से होगा मंच पर कि बचाना है, बचाना नहीं है, बच जाएगा। खाली आप एक तो हो जाओ। रोज़ संगठन बना रहे हैं, रोज़ नया नया संगठन तोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं, जोड़ने के लिए चलता है, उस आदमी को गुमराह कर रहे हैं, है ना। तो इन चीज़ों से बचना होगा। इसी के साथ मैं अपने बात को समाप्त करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए, देख सकते हैं तस्वीरों में। अगर सारे लोगों को विचार लेंगे तो शायद वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। यहाँ पे ही चाहेंगे कुछ और लोगों से बात करने के लिए कि आखिर में उनका उद्देश्य क्या है। तो अभी चलते हैं मान्यवर दिलीप कुमार यादव जी के पास, और इनका उद्देश्य क्या है। संगठन को काफ़ी लीड करने के काम करते हैं, उनसे जानेंगे थोड़ा सा। सर, मेरे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे जानना चाहेंगे, जगह जगह जाकर के आप मंचों के द्वारा लगातार काम करते हैं फील्ड में, क्या कहना चाहेंगे आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन? देखिए, हमारा जो ये संगठन है भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच, जो विगत लगभग 10-12 वर्षों से इस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी कि इस देश में जितने भी हमारे साथी ने कहा है कि इस देश में 29 लाख संगठन हैं। सभी संगठन थे, लेकिन जो कार्यक्रम करते थे, जो ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण के विरोध में जो बोलते थे, लेकिन जब उनके घर में अगर शादी विवाह कराना होता था या कोई संस्कार का कार्यक्रम कराना होता था तो उसी ब्राह्मण को बुलाया करते थे। वो बोलते थे कि हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच का जो उद्देश्य था कि केवल पूरे जितने भी संगठन हैं वो सभी संगठनों को मिलाकर के एक भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच की स्थापना की जाए, और भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच के तहत पूरे संस्कार का जितने भी कार्यक्रम है, चाहे शादी विवाह हो, गृह प्रवेश हो, नींव डालना हो, नामकरण हो, जो भी संस्कार का कार्यक्रम हो, वो भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच के द्वारा वह संपन्न होगा। कहीं कोई ब्राह्मण के यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने तमाम जो बहुजन महापुरुष हैं उनकी विचारधारा को स्थापित करना, ये उद्देश्य है। जितने भी हमारे SC ST OBC जो बहुजन समाज इस देश में हैं, बहुजन समाज के घरों में जो सदियों से जो अंधविश्वास, पाखंड और रूढ़िवाद जो स्थापित है, उस रूढ़िवाद को समाप्त करके और उनके अंदर, उनके घरों में, उनके परिवारों में वैज्ञानिक और तार्किक सोच पैदा करना, स्थापित करना उस परिवार में, ये मूल उद्देश्य भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच का है। और ये हमेशा अनवरत ये काम करता रहेगा। ये जब तक पूरे
पूरे भारत में भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच के तहत हर परिवार में ये हमारे जो तमाम जो बुद्ध से लेकर के साहेब कबीर, संत रविदास, संत गाडगे, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, पेरियार रामास्वामी नायकर, दशरथ संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, शहीद जगदेव बाबू जैसे हजारों जो महापुरुष हैं, उन महापुरुषों की विचारधारा, जिस विचारधारा को ये ब्राह्मणवादियों ने, मनुवादियों ने दफन कर दिया, उस विचारधारा को उस परिवार में जब तक हम स्थापित नहीं कर देते हैं इस पूरे भारतवर्ष में, तब तक ये भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक अनवरत जो है काम करता रहेगा। आज हम काम करते रहेंगे, ये भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच कभी भी समाप्त नहीं होगा। आज हम काम कर रहे हैं, आने वाले समय में हमारे बच्चे काम करेंगे। हम रहे न रहे, भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक हमेशा इस देश में काम करता रहेगा और हर घर में ये उनका जो अंधविश्वास पाखंड है बहुजन का, बहुजन के घरों में, उसको समाप्त करने का काम भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच करेगा। इसी उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई है और 10-12 वर्षों में हमने जो प्रगति हमारे अपने साथियों के माध्यम से जितना काम किया, जितनी मेहनत किया है हमारे साथियों ने, लोगों ने, उसी का परिणाम है कि आज हमें एक कार्यालय की आवश्यकता पड़ गई और कार्यालय के माध्यम से हम अपने साथियों के मतलब जो कठिन परिश्रम के बल पर हम इस संगठन को और तेज़ी से आगे की ओर बढ़ाएंगे। और आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश हम देश के अंदर में लोगों को देना चाहते हैं कि किसी भी तरह का कार्यक्रम, चाहे आप किसी भी संगठन से जुड़े हुए हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको घर में अगर गृह प्रवेश कराना हो, शादी विवाह कराना हो, श्रद्धांजलि कराना हो, नामाकरण हो, कोई भी संस्कार का कार्यक्रम कराना हो, तो भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच का बैनर लगाइए और आप हमको कॉल कीजिए, या आप जहां हैं वहीं के हमारे साथी आपके कार्यक्रम को जाके निःशुल्क संपन्न कराएंगे। आपको केवल भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच का आपको सदस्यता ग्रहण करना होगा। सदस्यता ग्रहण के लिए बहुत ज़्यादा राशि नहीं चाहिए, एक सीमित है, और आपके परिवार में भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच हमेशा जो है कार्यक्रम कराता रहेगा। कैसे संपर्क करेंगे आपसे? जैसे बोल रहे हैं कि आपसे बात करें, तो आखिर में वीडियो के माध्यम से हम अपने व्यूअर की तरफ से जानना चाहेंगे कैसे संपर्क करेंगे आप? अभी हमारा जो एक बैनर है, उस बैनर पर नंबर है, कुछ 4-5 महत्वपूर्ण नंबर है, उस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। वैसे मेरा भी नंबर है 9709976573, उस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। और से हमारे साथी जो बैनर पर नंबर है, आप वहां से संपर्क कीजिए और जब वीडियो देखेंगे तो उस वीडियो से भी नंबर निकल जाएगा, आप संपर्क कीजिए और हम वहां पहुंचेंगे और पहुंच करके आपके कार्यक्रम को हम निःशुल्क संपन्न कराएंगे। आपके समाज में तमाम बहुजन विचारधारा को स्थापित करने का काम हम करेंगे और वहाँ संगठन को खड़ा कर देंगे आपके गाँव में, आपके समाज में, प्रखंड लेवल पर, जिला लेवल पर। और वहाँ के जो है साथी होंगे वो हमारे केंद्रीय कार्यालय से यहाँ से संपर्क में रहेंगे, हम जाके उनको ट्रेनिंग देंगे और बता देंगे कैसे कैसे कार्यक्रम को संपर्क कराना है, और जिला में वो खुद कराते रहेंगे। और पूरे देश में भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच दिन प्रतिदिन काम कर रहा है। भारत का कोई भी स्टेट नहीं है जहां भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच का बैनर न लगता हो, सब जगह लग रहा है और आने वाले समय में पूरे भारत का कोई भी कोना नहीं बचेगा, ऐसा हमको उम्मीद है। शॉर्ट में थोड़ा सा सर आपसे जानना चाहेंगे, कहीं ना कहीं सस्पेंशन हमें हो रहा है, अभी तो फ्री ऑफ कॉस्ट हर प्रोग्राम होता है, जहाँ तक हमें देखने को मिलता है कि लगातार जो लोग शुरू में फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं और जब काफ़ी विस्तार हो जाता है तो उसका कुछ अर्न कहीं ना कहीं आने का जरिया हो जाता है और उसे कहीं ना कहीं चार्जेबल कर देते हैं। ऐसा तो नहीं करेंगे भारतीय मूल्यवासी? देखिए, हमारा भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच है जो इसी तरह नहीं है, इस तरह हवा ही नहीं है। भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच का हमारा एक संविधान बना हुआ है और वो संविधान जो आपके चैनल पर, चूँकि लगभग 8-10 पन्ने का है, वो संविधान में सारी बात लिखा हुआ है। उसमें उस संविधान से अलग हटकर हमारा कहीं भी कोई काम नहीं होगा। हम संवैधानिक दायरे में काम करेंगे। मैं पहले बता दिया कि केवल सदस्यता ग्रहण करना है तो सदस्यता ग्रहण करके ही और कार्यक्रम को करा। हमारे लोग आने वाले समय में भी किसी तरह का शुल्क नहीं लेंगे, ये हम पूरा का पूरा भरोसा देते हैं। और जहाँ भी संगठन मेरा काम करेगा, भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच का जो संविधान है उस संविधान के दायरे में रह के काम करेगा, संविधान से बाहर काम नहीं करेगा। ये हमें आपको हम पूरा का पूरा विश्वास दिलाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ और इन लोगों का जो कहीं न कहीं उद्देश्य है, विचार है, ये वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच लाने का काम किया। और कहीं ना कहीं भारतीय मूल्यवासी का जो उद्देश्य है
ये बुद्ध का जो विचार था, तोड़ो नहीं जोड़ो, ये जोड़ने की काम करते हैं और जोड़ रहे हैं लगातार लोग जुड़ रहा है भारतीय मूल निवासी से। और प्रत्येक तरह के जो कार्यक्रम होता है हो रहा है गांव-गांव में, कहीं न कहीं हमारे चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलता है। कहना चाहेंगे जब चैनल पर आते हैं वीडियो वेरीफाई करते हैं, वीडियो अच्छा लगता है जो गाँव-गाँव से लेकर के आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें और फेसबुक पेज से देखते हैं फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर करें, उस पर भी कमेंट जरूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी, धन्यवाद। शीर्ष न्यूज़ का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।